हैं और प्रोग्राम जियो रतिया रैया वालों माशाल्लाह बहुत अच्छा आप लोगों ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। अब मैं दावत खिताब के लिए बुलाऊंगा रतिया महाजरा में जिन्होंने बरादरी का इकट्ठ किया, बरादरी को एक किया और रतिया महाजरा में मुस्लिम लीग नून को मजबूत किया। मैं दावत खिताब के लिए बुलाता हूं राणा मोहम्मद साहब को, आए वो अपने ख्यालात का इजहार करें। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, बरजीता है मियां अजार हुसैन भट्टी। मैं आने वाले मुआज़ जी खासकर चौधरी मोहम्मद बरजीत साहब और मियाँ आजाद हुसैन भट्टी सांगलाइल तो आने वाले मड़ बलोचा तो आने वाले दोस्तों वैलकम कहना अस्सलाम वालेकुम। जी सूरत हाल है वो सब नज़र आ रही है। हक की पहचान करनी चाहिए हर इंसान को। देखो ना अज तक पाकिस्तान जो बनया है उदों भी इस पार्टी का नाम मुस्लिम लीग सी। साढ़े अबदाद बजुर्ग साढ़े इन्हों ते इलैक्शन लड़ के उधर अंग्रेज़ ना नारू लाल वगैरह ना फिर ये मुल्क का खिता बनाया। अज सानू लोगों को यही नहीं पता लगता जोड़ा बोलता तरीके इंसाफ ये तरीके इंसाफ नहीं, ये तरीके बर्बाद है। क्योंकि अमरीका का मसलत करना इमरान खान साढ़े मुल्क के उत्ते सिर्फ वाहद वो की खेड सी कि मैं अपन फौजा अफगानिस्तान चो कढ़ के वापस लै जावां। क्योंकि ये पाकिस्तान का बशिंदा ही नहीं है जो असा रिसर्च की है, ये अफगानियाँ इस वजह तो इन्हों की जी है तहरीक को खत्म कर दिता गया है। तो साढ़े लोगों को समझ नहीं आ रही कि जिदा बलदियत ही कोई नहीं, अगर उन्होंने कोई पूछे तो वह आखे भी तेरे अब्बे का नाम की है, वह आखे मैं अम्मी पूछ के आना, फिर उन्होंने की समझणगे लोग। इस वास्ते तो मैं ये तुहानू दसना चाहना थोड़े लफ्ज़ों में कि हक की पहचान करो। ये इस पार्टी का नाम ही मुस्लिम लीग आ, असी मुसलमान हाँ। मैं ये एक तकरीर सुनी है जो ये वजीर आजम नहीं सी होया उदों इन्हें सियालकोट एक तकरीर की कि अगर मैं बरसरे इकदार आया तो मैं माविया का दौर लैके आवागा। तुसी लोग ये सोचो नारा तो हैदर का जोड़ा बंदा एक मुनाफिक बंदे की मिसाल देंदा है वो मुतलक तुसी खुद सोचो। इस वास्ते मैं ये ही अपने चंद लफ्ज़ों से खत्म करना और दावत देना मियाँ साहब नूं, मियाँ आजाद हुसैन भट्टी साहब नूं। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। रतिया राइयां जो है वो पिछली दफा भी ये नौजवान क़यादत ने बहुत अच्छी तरह रतिया राइयां में इलेक्शन लड़ा और मियां यूनुस साहब, अजमल बोगन साहब और उनके जितने दोस्त हैं सबका मैं नाम लूं तो वक्त की कमी की वजह से मैं नाम नहीं ले सकता। सब दोस्त जो है आपको ही पता है कि कौन यहाँ पर जो है वो मुस्लिम नून की जंग लड़ रहा है। उन सब के नुमाइंदा शहबाज बोगन साहब, उनको मैं स्टेज पर आने की दावत दूंगा, वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। शहबाज बोगन साहब। अस्सलाम वालेकुम। सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करने जिथों जिथों भी आए ने, असी दिल दियां था गराइयां ना शुक्रिया अदा करने और ख़ास तौर पे चौधरी बरजीत साहब और मियाँ आजाद हुसैन भट्टी के लिए जो इन लोगों ने काम करवाए हैं वो कोई और करवा भी नहीं सकता, ना किसी ने आज तक करवाए हैं। ठीक है, सड़क हो कोई भी काम हो, हमारा गैस का हो, जो भी है, हमने चौधरी साहब को कभी इसे जिताया नहीं है, कभी इसे ऊपर नहीं गए। हम 2-4 साथी हैं, वोट देकर 10 वोट होते हैं, ये काम नहीं है। चौधरी साहब काम करवाते हैं। ये जो डाकू हैं, डाकू एक दूसरे से लड़ाई करवाते हैं, जो ये हुक्का है हुक्का, ये एक दूसरे का झगड़ा कराते हैं और इनका कोई काम नहीं है। जो भी करवाता है चौधरी बरजीत साहब काम करवाता है, जो भी करवाया है आइंदा भी इंशाअल्लाह चौधरी बरजीत साहब काम करवाता है और करवाएगा भी और करवाए भी हैं। हमने उनको राजी नहीं किया, वोट नहीं दिया। ये गैस का कोई मामूली प्रोजेक्ट नहीं है,
जो हमारे रतिया को मिला है चंद वोटों में, हमें अपने आप गिरेबान में झांकना चाहिए। हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश से, मेहनत से चौधरी परचीज ताहर और शेर पे मोहर लगाएंगे, शेर पे मोहर लगाएंगे। थैंक यू जी। रतिया वालों, हल्के में देख लो तो चौधरी मोहम्मद परचीज ताहर साहब ने काम करवाए हैं। तो अगर मुल्क में देख लें तो मुल्क में जिस पार्टी ने काम करवाए हैं और जिस लीडर ने काम करवाए हैं वो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जिन्होंने पूरे पाकिस्तान में काम करवाए हैं, जिन्होंने बिजली की लोड शेडिंग खत्म की है, जिन्होंने हमारी इकानमी को मजबूत किया है। हमारी उनके नुमाइंदा, उनके उम्मीदवार पीपी 132 मियां जहां हुसैन भट्टी, शराफत के पैकर, उनका नेमल बदल कोई भी नहीं है। वो अपनी मिसाल आप हैं, वर्कर का ख्याल करने वाले हमारी दिलो जान मियां आजाद हुसैन भट्टी। खड़े होकर उनका इस्तकबाल करें तालियों के साथ। मियां आजाद हुसैन भट्टी जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਪਿੱਛੇ ਹੋਏ, ਪਿੱਛੇ ਹੋਏ। रतियां राइयां दे दोस्तां दी खिदमत च अस्सलाम अलैकुम। मैं जिवें बोगन साहब अपनी तकरीर दे विच ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਪਰਚੀਜ਼ ਤਾਹਰ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਐਮਐਲਏ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਐਮਐਲਏ ਕਾਫ ਲੀਗ ਦਾ ਮੀਆਂ ਸ਼ਮੀਮ हैदर साहब आए ने, अल्लाह उन्होंने जन्नत नसीब करे, या मियाँ मुश्ताक लोगर साहब MP आए ने। कोई एक काम दसो कि ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਰਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੋਵੇ ਵੀ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਪਰਚੀਜ਼ ਤਾਹਰ ਨੇ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਿਛਲੀ 2018 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੋ ਗਏ ਸੋ ਕਿ ਰਤੀਆਂ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਰਤੀਆਂ ਅਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਰੇਲਵੇ ਕਰਾਸਨ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3.5 ਪੌਣੇ 4 ਸਾਲ PTI ਦਾ ਦੌਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੇ ਚੌਧਰੀ ਪਰਚੀਜ਼ ਨੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ ਤੇ PTI ਵਾਲਿਆਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ। PTI ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ ਵੀ ਇਹ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਸੂਈ ਗੈਸ ਦਾ, ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਪਰਚੀਜ਼ ਤਾਹਰ ਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੋਟਰਵੇ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਦੇ ਇਫਤਤਾਹ 'ਤੇ ਆਏ, ਉੱਥੇ 3.5 ਅਰਬ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸੂਈ ਗੈਸ ਦੀ ਮਦ 'ਚ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ 3.5 ਪੌਣੇ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ 12-14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੂਈ ਗੈਸ ਦੀ ਮਦ 'ਚ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2018 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਸੂਈ ਗੈਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚੌਧਰੀ ਪਰਚੀਜ਼ ਦੇ ਆਖਣ 'ਤੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਖਣ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ 3.5-4 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਪੈਪ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਜੀ, ਆ ਇਹ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਉਹ ਬੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਹੁੱਕਾ ਲਈ ਫਿਰਨ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਈ ਫਿਰਨ, ਤਰੱਕਿਆਤੀ ਕੰਮ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵੋ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੁੱਕੇ ਦੀ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੰਜੀ ਦੀ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੂਹੇ ਦੀ। ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਨਾਲ ਸਭ ਫਾਰਗ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਜੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਦੇ ਪਾਸੇ ਦੇਣੇ ਆ। प्रोग्राम थोड़ी देर के लिए रोका गया था। मड बलोचा की जो आवाम है उसको पता है, यूसी मड बलोचा को पता है, रतियां राइयों को पता है
के काम मुस्लिम लीग नून ही करवाती है। हमारे सांगला हिल को खूबसूरत बनाया तो मुस्लिम लीग नून ने बनाया, क्योंकि हमारे एक छोटा सा प्रोग्राम था तो वहां पर हमारे नौजवानों ने कल नारा लगाया था, मंजीदा टुट गया पावा शेर आलिया शावा भी शावा। एक नारा ये होना चाहिए, मंजीदा टुट गया पावा शेर आलिया शावा भी शावा। ते हमारी जो यूसी माड़ बलोचा की अवाम है, रतिया राइया की जो अवाम है, वो जानती है कि मुखलस कौन है, वफादार कौन है। चौधरी मोहम्मद बरजीस ताहिर साहब ऐसे नहीं है कि पैसे नजर आए तो अपना वोट भेज दें। हमारे एक खरगोश ऐसे भी आए थे कि जब पैसा नजर आया, 8 करोड़ नजर आया तो अपना ईमान बेच दिया। क्या हम लोग पागल हैं तुमको फिर वोट दे? पहले तुमने मुस्लिम लीग नून का वोट लेके उसको बेचा, अब तुम तरीके इंसाफ के वोट के पीछे फिर रहे और उनसे वोट लेके कहोगे मैं जीत जाऊंगा और फिर मैं वोट दे दूंगा, बेचूंगा। अवाम ये पागल नहीं है, उसको पता है यूसी माड़ बलोचा जो है, रतिया राइया जो है, वो वफा करने वालों के साथ है, जो वफादार है, जो पार्टी की वफा की जंग मुशर्रफ दौर में भी लड़ता रहा है। जिसको बर्फ पे लटाया गया तो उसने ये नहीं कहा कि मैं पार्टी छोड़ दूंगा, उस जिसको नोटों के बैग दिखाए गए उसने ये नहीं कहा कि मैं अपनी वफादारी बदल दूंगा, क्योंकि उसको पता था कि सांगला हिल की अवाम, माड़ बलोचा की अवाम, रतिया राइया की अवाम वफादार की ही साथी है और वफादार की ही साथी रहेगी। चौधरी मोहम्मद बरजीस ताहिर, जिस तरह आपने मियां नवाज शरीफ के साथ वफा निभाई है, तो हम सब भी चौधरी मोहम्मद बरजीस ताहिर साहब आपके साथ वफा निभाएंगे और शहर को 8 फरवरी को जिताएंगे और शहर पे मोहर लगाएंगे। अब मैं नीलवास के साथ स्टेज पे बुलाता हूँ चौधरी मोहम्मद बरजीस ताहिर साहब को कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें, सब खड़े होकर उनका इस्तकबाल करें। चौधरी मोहम्मद बरजीस ताहिर, चौधरी मोहम्मद बरजीस ताहिर। अम्मा बाद औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब मियाँ एजाज हुसैन भट्टी साहब, उम्मीदवार सूबाई असम्बली मुस्लिम लीगी अकाबरीन, लीडरान, कारकुनान कि उनके ज़ाती मफादात पूरे नहीं हो रहे, चाहे वो कारकुन है चाहे वो मुस्लिम लीग का लीडर। मैं समझता हूं कि वो पाकिस्तान की सियासत को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा रहा है। ये पार्टियां बदलने वाले अगर ना होते तो परवेज़ मुशर्रफ ने जब नवाज शरीफ को गिरफ्तार किया था, नवाज शरीफ इतनी देर जेल में ना रहते। नवाज शरीफ ने 3 साल वज़ीर आज़म रहे, तीन दफ़ा वज़ीर आज़म रहे और 8 साल उन्होंने या जलावतनी में गुजारे या वो जेल में रहे। मैं समझता हूं कि आज पूरे मुल्क, सिर्फ आपके गांव में नहीं, अगर किसी को गलत फहमी है तो दूर करे, चाहे वो ये गांव है चाहे वो गांव है, चाहे माड़ बलोचा है, चाहे मेरे बदतरीन मुखालफों का इलाका है, हर जगह पे जो भी काम हुआ है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने करवाया है। यार 3.5 साल गुजरे हैं, मुझे दिखाओ तो सही इमरान खान का कोई काम। इमरान खान ने बड़े काम किए हैं। आपके मुआशरे में कोई शख्स इद्दत के दौरान शादी नहीं करता,
कोई शख्स इद्दत के दौरान शादी नहीं करता। इमरान खान ने की है। कहता है इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन। उसके बाद आता है इहदिना सिरातल मुस्तकीम। 1400 साल में आज तक मस्जिद नबवी पर 2 लोगों ने हमला किया, दो लोगों ने तौहीन की। मस्जिद नबवी की तौहीन 2 दफा हुई। पहली दफा जब यजीद ने हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को कहा कि मेरी बैत करो, और उन्हें मदीना छोड़ने पे मजबूर किया और मस्जिद नबवी की तौहीन की। दूसरी दफा इमरान खान ने अपने लश्करों को भेजा कि जाओ मस्जिद नबवी के बाद चोर चोर और डाकू डाकू के नारे लगाओ, इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन। ये सीधा रास्ता है। कोई काम बता दें इसने 3.5 साल में किया है जो अवाम के मुफाद में है। मैं असेंबली में था जब आपकी रोटी 4 पैसे 16 रुपए हुई, हमने एहतजाज किया। गंदम की और चीनी की हमने इंक्वायरी करवाई। इंक्वायरी रिपोर्ट आ गई इसके कहने पे 500 अरब गंदम में फ्रॉड था और 500 अरब चीनी में फ्रॉड था। जब रिपोर्ट हमारे सामने आई तो फिर हमने इसे कहा कि इसके खिलाफ कार्रवाई करो। अगर ये लोग मुलव्वस हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई करो। कार्रवाई क्या करता, वो तो खुद था। वो जो पिंकी पीरनी के साथ जो उन्होंने निकाह कराया था, काम तो उनका था और उसमें ये खुद भी शामिल था। जब इसने कोई इंक्वायरी नहीं कराई तो हमने इसके खिलाफ अदम एतमाद किया। हमने कहा कि तुम इस काबिल नहीं हो कि वजीर आज़म रहो। अल्लाह ताला के फजलो करम से हमने, जिसमें मेरा वोट भी शामिल है, हमने इसको वजारत उज़्मा से अलहदा किया। जब वजारत उज़्मा से अलहदा हुआ तो चीखें मार रहा था, मुझे वजीर आज़म बनाओ, फौरन बनाओ मुझे वजीर आज़म। भाई क्यों तुम्हें बनाए वजीर आज़म? तुम्हारे पास वोट हैं। हम चाहते हैं, हमारा किसी फर्द के साथ कोई मुकाबला नहीं है। हम जानते हैं कि हमारा किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं। हमने मुल्क में बेशुमार मंसूबों पे काम किया है। मेरे कायद ने इस मुल्क को सुई गैस दी है, मोटरवे दी है, कॉलेज दिए हैं, स्कूल दिए हैं, सड़कें दी हैं। हमने कौन सा इलाके में काम नहीं किया? लेकिन आप समझते हैं कि महंगाई ने लोगों का जीना तंग किया हुआ। नवाज शरीफ जब इक़्तिदार में थे 20-20 घंटे की लोड शेडिंग थी। नवाज शरीफ ने वो लोड शेडिंग खत्म की 2013 में। की कि नहीं की? ये तो ऐसे बोलते हैं जिस तरह हमने नहीं की। जो कहते हैं नहीं की, वो कम से कम ऊंची आवाज से तो बोलो, कोई नहीं आपको पकड़ लेता। अब डरते क्यों हैं कि अगर हमने नवाज शरीफ की बात की तो हमें पता नहीं को हमारे खिलाफ को पर्चा हो जाएगा। वो जमाना गुजर गया जब नवाज शरीफ के खिलाफ बात करते थे तो पर्चा होता था। हमने काम किया है, हर जगह पे काम किया है। कोई है जो हमारे काम में मुकाबला कर ले, हर शोबे में मुकाबला करे। हाँ, ये जरूर है कि जिन लोगों ने मुनाफिकत की है, मेरी पार्टी से गद्दारी की है, मेरी पार्टी से धोखा किया है,
हम इंशाल्लाह हमारे नोटिस में हैं, वक्त गुजर जाएगा, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं सबको कि हमारी नज़र में इस वक्त इशू जो है वो महंगाई है, इशू बेरोजगारी है। हम इंशाल्लाह इस महंगाई, नवाज शरीफ जब 20 घंटे की लोड शेडिंग ख़त्म की, मुल्क से दहशतगर्दी को ख़त्म किया, और उस वक्त महंगाई 3% थी, आज मुल्क में 45% महंगाई है। इस महंगाई को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। मेरा कायद इंशाअल्लाह ताला परसों वज़ीर आज़म बनेंगे और उसके बाद हम महंगाई के बारे में एक पैकेज का ऐलान करेंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इंशाअल्लाह ताला इन मामलात पे हम बड़ी तफसील से काम कर रहे हैं, और मेरा कायद इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आज़म भी बनेगा और महंगाई के इस जिन को बोतल में बंद भी करेगा। मैंने जिंदगी में जातियात की सियासत नहीं की। हजरत अली फरमाते हैं कि जिस शख्स के साथ तुमने नेकी की है उसके शर से बचो। तुम्हें बड़ा पता, आपको सब पता है कि मैंने किस किस के साथ नेकी की है, और मैं हजरत अली के इस फरमान पे अमल पैरा हूं। इंशाअल्लाह ताला जिन लोगों ने मुझे यहाँ याद किया है, मैं इनको जिंदगी भर फरामोश नहीं कर सकता। और जो मोहब्बतें आपने निछावर की हैं, आप सब दोस्तों को इकट्ठा करके आपने यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ मिल के आप नारा लगाएं, क्योंकि पाकिस्तान रहेगा तो हम रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान अगर रहेगा तो हम रहेंगे। दोनों हाथ खड़े करके नारा लगाएं, पाकिस्तान जिंदाबाद, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिंदाबाद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद, शहबाज और उनके सब साथी जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़। चौधरी मोहम्मद बलजीर साहब जिंदाबाद, चौधरी मोहम्मद बलजीर साहब जिंदाबाद। अब दुआ के लिए मैं हाफिज शरीफ साहब को बुलाते हैं। हाँ, दुआ के लिए। और सब दोस्त जो है वो बैठे रहना, हिलना नहीं है, यहाँ से उठना नहीं है, क्योंकि आपके लिए खाने का इंतजाम है। जिस तरह लोग सारे इकट्ठे हुए ने, जिस वास्ते एहतमाम किया है जोर के नाल, शौक के नाल, इन्होंने 8 तरीक को अल्लाह कामयाबी कामरानी अता फरमा, और इन्हों के दिल की ख्वाहिश है अल्लाह तबारक व तआला अपने फजलो करम के नाल पूरियां फरमा। या अल्लाह भी मुल्क पाकिस्तान को मजबूत और मुस्तहकम फरमा, मुस्लिम पाकिस्तान खुशहाल, दुश्मन ने उन्हें दोस्ता ही बदल दिया। या अल्लाह रहम ते कर फरमा, नबी पाक सदका फवे तो अमर अल्लाह बसीर बिलबाद व सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिही खैर खल्क़ी मुहम्मदिन या रहमान रहीम।